एएनआर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में मैं हेमंत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले संख्याओं पर आधारित प्रश्न, प्रॉब्लम ऑन नंबर। ठीक है, ध्यान से समझो। यहाँ से हर परीक्षा में 2-4 प्रश्न आते हैं, तो आपको बड़े आसान तरीके से इक्वेशन बनाना सीखना है और हल करना है। देखो, अगर ये टॉपिक आपका जितना अच्छा होगा, पूरा गणित आपका उतना अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ से आप में प्रश्न को जल्दी हल करने की क्षमता विकसित होती है। तो ध्यान से पहला प्रश्न देखते हैं, क्या लिखा हुआ है। किसी संख्या का 35% यदि 16.8 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, एक संख्या हमने मान ली x और उसका 35% कितना है, 16.8। क्लियर यहाँ तक। यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगी, एक जीरो से एक जीरो। 5 से काट दें हम 7 बार और 5 से काट दिया 2 बार, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 168 इंटू 2/7। ये 2 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे। 7 से काट देते हैं हम, 7 दूना 14, 2 बच गया, 7 चौक 28, 24 दूना 48। तो संख्या क्या थी, 48। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। किसी संख्या का 30% संख्या के 2/5 भाग से 8 कम है, संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, एक संख्या हमने मान ली x और उसका 30% संख्या के 2/5 भाग से 8 कम है। देखो, संख्या का 30% संख्या के 2/5 भाग से 8 कम है, तो अगर हम इसमें 8 जोड़ देते हैं, ये कम था, जोड़ दिया तो अब ये क्या हो गई, बराबर। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये हो गया 3x/10 प्लस 8 बराबर, ये हो गया 2x/5। देखो, 8 को यहीं रहने देते हैं और 2x/5, ये संख्या उधर चली जाएगी तो 3x - 10, ये माइनस की हो जाएगी। ठीक है, अब देखो 8 तो ये जैसा का जैसा लिखा है। 5 और 10 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 10। 5 दूना 10 तो 2 दूना 4x माइनस 10 एकम 10 तो 3x। 8 का 10 में गुणा होगा तो 80 बराबर 4x में से 3x जाएंगे तो x, मतलब वो संख्या क्या थी, 80। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए। एक संख्या 45 से उतनी अधिक है जितनी 73 से कम है, संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, संख्या हमने x मान ली, अब ये 45 से अधिक थी तो हम 45 घटा देते संख्या में से, जितनी 73 से कम थी तो 73 में से x को घटा देते, ये क्या हो जाएंगी, बराबर। उसने बोला है कि एक संख्या 45 से तो अधिक है और 73 से कम है, और जितनी अधिक है उतनी ही वो कम है। ठीक है, माइनस का x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2x, और 73 माइनस का 45 उधर जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, 2x बराबर कितना, 5 और 3 8 और 7 और 4 11, 118। 2 से काट दिया, 2 5 10 और 2 9 18, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 59। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। किसी संख्या के 60% का 35% यदि 10.5 है तो संख्या क्या कीजिए। देखो, संख्या हमने x मान ली, उसके 60% का मतलब इंटू 35% मतलब 35/100 बराबर वो कितना है, 10.5। देखो, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगी, क्योंकि दशमलव के बाद एक संख्या थी, तो एक जीरो से एक जीरो कटे। देखो, गुणे में आमने सामने कट जाते हैं, ऊपर नीचे कट जाते हैं। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो काट ली। 35 थी, कितना होता है, 105, और 3 दूना 6, 2 50 100, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 50। यही हमारा आंसर है। अगला प्रश्न देखिए। दो संख्याओं के वर्गों का योग 557 तथा गुणनफल 266 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो, दो संख्या हमने मान ली a और b, अब इनके वर्गों का योग मतलब a² प्लस b² बराबर कितना, 557, और गुणनफल मतलब a इंटू बी बराबर कितना है, 266। ठीक है, अब देखो हम इसको कैसे हल कर सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस
2ab। ठीक है, अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दे रखा है हमें 557 प्लस 2 इंटू ए बी कितना दे रखा है 266। ठीक है, ये 557 प्लस 6 दूना 12 की 2 हासिल की 1, 6 दूना 12 और 1 13 की 3 हासिल की 1, 2 दूना 4 और 1 5। ठीक है, इनको जोड़ देते हैं तो 7 और 2 9, 5 और 3 8 और 5 और 5 10। मतलब a प्लस बी का स्क्वायर बराबर कितना हो गया 1089। तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा रूट में 1089। मतलब a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1089, 33 का वर्ग होता है। ठीक है, तो a प्लस बी तो हमने निकाल लिया 33। अब हमें क्या निकालना है a माइनस बी। अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये कितना दे रखा है 557 माइनस 2 इंटू 266। 557 माइनस 266 का गुणा करेंगे तो ये आता है 532। ठीक है, 7 में से 2 गए 5, 5 में से 3 गए तो 25। मतलब a माइनस बी का वर्ग कितना हो जाएगा 25। तो a माइनस बी कितना आ जाएगा 5 और a प्लस बी कितना दे रखा है 33। ठीक है, ये कट गया तो 2a बराबर कितना हो जाएगा 38। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19 और a यहाँ पर रख देंगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14। ठीक है, तो यही पूछा था कि a और b ज्ञात कीजिए। तो a 19 है और b 14 है। देखो काफ़ी अच्छा प्रश्न है, आपको हल करना सीखना है आराम से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है। किसी संख्या को 783 से भाग देने पर 48 शेष बचता है, इसी संख्या को 29 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। देखो इस तरीके के प्रश्न की डायरेक्ट ट्रिक तो ये होती है कि अगर आप 48 में 29 से भाग दे दोगे तो 29 से कम 29, क्या शेष बचा 19। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि प्रश्न की वर्डिंग यही होना चाहिए कि किसी संख्या को इससे भाग देने पर इतना शेष बचता है और इसी संख्या को इससे भाग दूं तो क्या शेष बचेगा। तो लास्ट वाली संख्या से उससे पहले वाली संख्या में भाग दे देते हैं। ठीक है, लेकिन ये आता कैसे है वो भी जान लो, कहीं संख्या पूछ ले या आप कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो। देखो एक संख्या मान ली x और उसमें 783 से भाग देने पर 48 शेष बच रहा है। अब देखो भाग हो सकता है 1 बार गया हो, 2 बार गया हो, 3 बार गया हो, डॉट 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 पता नहीं। अब फॉर्मूला क्या होता है, देखो ये जो संख्या होती है ये होती है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। मैंने फॉर्मूला भी बोल दिया है तो आपको याद रखना है कि भाज्य बराबर क्या होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, अब जो बीच में लिखी रहती है संख्या भाज्य होती है तो भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, 8 और 3 11 की 1 हासिल की 1, 8 4 12 1 13 और 7 1 8। मतलब अगर आपसे पूछा जाता है कि वो संख्या क्या है तो वो संख्या होती है 831। अब इस संख्या में 831 में आप 29 से भाग दे लो तो 29 दूना 58। ठीक है, 13 में से 8 गए 5 और 8 में से 6 गए तो 251। अब ये 8 बार भाग जाएगा कि 9 8 72 की 2 हासिल की 7 और 8 दूना 16 और 7 23। ठीक है, 11 में से 2 गए 9 और 5 में से 4 गए 1, 19 आंसर आया। देखो वहाँ पर भी 19 आया था, यहाँ पर भी 19। तो जब भी आपसे इस तरीके का क्वेश्चन आए तो इस तरीके की शॉर्ट ट्रिक लगा दिया करो। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर उसमें वो संख्या पूछ लेता तो फिर कैसे ज्ञात करते आप। ठीक, अगला प्रश्न समझो, काफी अच्छा प्रश्न है। 2 अंकों से बनी एक संख्या, 2 अंकों से बनी एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या में से 63 घटाने पर इसके अंक पलट जाते हैं, संख्या ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान से समझो, आपसे बात की है कि 2 अंकों से बनी संख्या, तो 2 अंकों से बनी संख्या होती है 10x प्लस वाई। ध्यान से समझना है कि 2 अंकों से बनी संख्या क्या होती है 10x प्लस वाई। इस संख्या के अंकों का योग 9 है, मतलब x प्लस वाई जो अंक हैं उनका योग कितना है 9। आगे बोला है
कि इस संख्या में से मतलब 10x प्लस वाई में से 63 घटाने पर इसके अंक पलट जाते हैं, मतलब क्या हो जाता है 10y प्लस एक्स। ध्यान से समझना, ठीक है। अब देखो ये 63 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 10x प्लस वाई, और वो संख्या उधर से आएगी तो माइनस का 10y माइनस का x बराबर कितना हो गया 63। 10x में से 1x जाएगा तो 9x, माइनस 10y में से 1y जाएगा तो 9y बराबर 63। 9 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई बराबर 63, तो 9 7 63, मतलब x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 7। ये कट गया, 2x बराबर हो गया 9 7 16, तो x की वैल्यू 8 आ गई। ये वैल्यू यहाँ रख देंगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। देखो 8 और 1 से तो 81 बनती है, और पलटने के बाद में 18 बनेगी। अब उसने बोला है देखो कि संख्या के अंकों का योग 9 है। देखो 8 और 1 9 होते हैं, और 1 और 8 9 होते हैं, ये बात सही है। इस संख्या में से 63 घटाने पर, देखो 18 में से तो 63 घटेंगे नहीं, अगर आप 81 में से 63 घटाते हो तो उसके अंक पलट जाते हैं, मतलब 18 हो जाएगा। तो संख्या कौन सी थी, तो 81 थी, ठीक है। कि 81 में से अगर आप 63 घटाओगे तो उसके अंक पलट जाएंगे, 18 हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट से आपको बता दिया है कि दो अंकों की संख्या क्या होती है 10x प्लस वाई, और उसको पलटते हैं तो क्या बनती है 10y प्लस एक्स, ठीक है। और इसके 3-4 प्रश्न में संख्या पद्धति में भी पढ़ाया हूं, तो आप वहां पर भी देख सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, किसी भिन्न के अंश तथा हर में से प्रत्येक में 1 जोड़ने पर 2/3 प्राप्त होता है। इस भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में से 1 घटाने पर 1/2 प्राप्त होता है, वह भिन्न क्या है। देखो हमने भिन्न मान ली x/y, ठीक है। अब अंश x है और हर y है, इस प्रत्येक में 1 जोड़ने पर उसका मान कितना प्राप्त हो रहा था 2/3। ये उसने पहली लाइन बोला था। इसको हल कर लें तो 3x प्लस 3 बराबर हो जाएगा 2y प्लस 2, हमने तिर्यक गुणा कर दिया, ठीक है। अगर इसको इधर ले आते हैं तो 3x माइनस 2y बराबर 2 यहीं रहेगा, और 3 उधर जाके माइनस का हो जाएगा तो माइनस का 1, ये पहली इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब उसने बोला था कि अंश और हर प्रत्येक में से 1 घटाने पर उसका मान 1/2 प्राप्त होता है। इसको हल कर लेते हैं तो 2x माइनस 2 बराबर y माइनस 1, ठीक है। 2x माइनस वाई बराबर 2 उधर जाके प्लस का हो जाएगा तो 1, ठीक है। ये समीकरण 2 बन गया। अब इनको बराबर करने के लिए हमें इस किसी न किसी में गुणा करना पड़ेगा। तो अगर समीकरण 2 में हम 2 का गुणा करते हैं तो ये 2y हो जाएगा, ये भी 2y है तो कट जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 4x माइनस 2y बराबर 2, तो दूना 4x माइनस 2y, और ये 2 हो गया। अब हम इसको माइनस प्लस और माइनस चिन्ह बदल दिए, ये कट गया, ठीक है। तो माइनस का x बराबर माइनस का 3, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब हम किसी भी समीकरण में या पहले में या दूसरे में x रख सकते हैं तो y मिल जाएगा। तो हमने यहाँ रख दिया कि 2 × 3 माइनस वाई बराबर 1, 6 एक इधर आएगा तो माइनस का बराबर y, मतलब 5 बराबर y, ठीक है। x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 5 है, तो भिन्न x/y कितना हो जाएगा 3/5, ये हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, दो संख्या इस प्रकार हैं कि पहली संख्या के 3 गुने तथा दूसरी संख्या के 2 गुने का योग 127 है। आगे बोला है कि पहली संख्या के 5 गुने तथा दूसरी संख्या के 4 गुने का अंतर 43 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो हमने दो संख्या x और y मान ली। अब उसने बोला कि पहली संख्या के 3 गुने मतलब 3x और दूसरी संख्या के 2 गुने मतलब 2y, इनका योग कितना दे रखा है 127। ये पहला समीकरण बन गया। आगे बोला है कि पहली संख्या के 5 गुने मतलब 5x और दूसरी संख्या के 4 गुने मतलब का अंतर 43 है, ठीक है। अब देखो ये समीकरण 2 बन गया। अब जब तक समीकरण बराबर नहीं होंगे तब तक कटेंगे नहीं, तो अगर समीकरण 1 में 2 का गुणा कर देंगे तो 4 हो जाएगा,
ठीक है। तो 3 दूना 6x प्लस 4y बराबर 7 दूना 14 की 4 हाथ सुल की 1 12 दूना 24 1 25। ठीक है, जोड़ने पर ये कट जाएंगे, 6 और 5 11x बराबर 4 और 3 7 5 4 9 297। ठीक है, 11 से काट दूं तो 11 दूना 22 11 7 77। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 27। अब हम किसी भी समीकरण में x रख सकते हैं तो वहाँ से क्या मिल जाएगा y। तो 3 इंटू 27 प्लस 2y बराबर 127। ये 81 हो जाएगा, 27 थी 81 प्लस 2y बराबर 127। 2y बराबर 127 में से कैसे घटा देते हैं तो 7 में से 1 गए, कितना बच गया 6, और 12 में से 8 गए 4, 2 से कट गया 23। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 23। उसने संख्याएं पूछे थे तो x 27 और y 23, ये हमारी संख्याएं आ गई। अगला प्रश्न देखो क्या लिखा है, एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुने से 2 अधिक है। आगे बोला है कि छोटी संख्या का 6 गुना बड़ी संख्या से 1 अधिक है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो हमने बड़ी तो मान ली x, बड़ी संख्या क्या मान ली x, और छोटी मान ली हमने y। ठीक है, अब बोला है कि एक संख्या मतलब x दूसरी संख्या मतलब y के 3 गुने से 2 अधिक है। देखो 3 गुने से 2 अधिक है तो हमने 2 इसमें जोड़ दिए तो ये क्या हो गए बराबर, ये इक्वेशन 1 हो गई। अब अगले बोला है कि छोटी संख्या का 6 गुना मतलब y का 6 गुना बड़ी संख्या से 1 अधिक है, एक ज़्यादा था तो एक घटा दिए, अब ये क्या हो गए बराबर, ये 2 बन गए समीकरण। ये भी x की वैल्यू ये भी x की वैल्यू तो मैं बराबर में लिख सकता हूँ कि 3y प्लस 2 बराबर 6y माइनस 1। 6y में से 3y जाएंगे तो 3y माइनस का 1 इधर आके 2 में जुड़ जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 से 3 कट गया, एक y की वैल्यू आ गई। अब हम या तो यहाँ रख सकते हैं यहाँ रख सकते हैं, यहाँ से x मिल जाएगा, तो y मैंने यहाँ रखा तो 3 एकम 3 और 2 कितना हो गया 5, तो x की वैल्यू 5 हो गई और y की वैल्यू 1 हो गई। यही उसने पूछा कि संख्या क्या है। ठीक है, तो आप अगर आराम से समझते हो तो आपसे इक्वेशन बन जाएगी और कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, हल करने की आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी। तो ध्यान से वीडियो देखा करो। ये 23वें नंबर का वीडियो चल रहा है, इससे पहले 22 टॉपिक कंप्लीट करा चुका हूँ, मतलब 23वें नंबर के टॉपिक का वीडियो चल रहा है ना, 22 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। अगला प्रश्न देखिए, किसी संख्या के 60% का 3/5 यदि 36 हो तो वह संख्या कौन सी है। ठीक है, देखो कि संख्या x मान ली 60% मतलब 60/100 का 3/5 बराबर कितना 36। ठीक है, देखो 0 से 0 कट गया, 6 और 3 का गुणा करेंगे तो 18 हो जाएगा और 18 दूना 36, ये 10 5 50 लिखा हुआ, 50 का 2 में गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 100। तो ये हमारा पहला ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, किसी संख्या के आधे और 5वें भाग का योग उस संख्या के 1/3 भाग से 7 सही 1/3 अधिक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखो किसी संख्या के आधे मतलब 1/2 और 5वें भाग मतलब 1/5 का योग बोला है, लिख कर दिया हमने योग, बराबर उस संख्या के मतलब x के 1/3 भाग से 7 सही 1/3 अधिक है ये, तो इसमें जोड़ देंगे हम 7 सही 1/3, तो ये क्या हो गई बराबर। ठीक है, ये हो जाएगा x/2 प्लस x/5 बराबर x/3 प्लस 7 21 और 1 22/3। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा, देखो 13 गुणा कर दें तो 5x प्लस 2x/10, इसको इधर ले आते हैं x की संख्या को तो माइनस का x/3 बराबर कितना हो गया 22/3। ये हो गया 7x/10, देखो ये कितना हो जाएगा 7x/10 माइनस x/3 बराबर 22/3। ठीक है, फिर से 13 गुणा कर दें तो 7 21x माइनस 10x/30 बराबर 22/3। 3 से कट गया 10 बार में
ठीक है। 21x में से 10x जाएंगे तो 11x बराबर 10 का इधर गुणा हो जाएगा तो 220, 11 दूना 22, तो 20 बराबर क्या हो गया x। तो ये सी ऑप्शन सही है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, किसी संख्या के 55% तथा उसी संख्या के 25% का अंतर 11.10 है। इस संख्या का 75% कितना है? देखो, एक संख्या हमने x मान ली, x का 55% और x के 25% का अंतर दे रखा है हमें 11.10। पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद दो संख्याएं थी, 100 हो जाएगा। इसका एलसीएम 100 आ जाएगा। 55x माइनस 25x बराबर 1110/100। 100 से 100 कट गया। 55 में से 25 जाएंगे तो 30x बराबर 1110। 0 से 0 कट गया, 3 से कट जाएगा, 3 तरक 9 और 7 21, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 37। उसने बोला है उस संख्या का 75% कितना है, मतलब 37 का 75% हमें निकालना है। ठीक है। अब देखो, हमें पता है कि दशमलव में तो जाएगा ही जाएगा ये, या काट लो, 25 × 75, 25 चौक 100। 37 थी, अभी देखा था कि 111 होता है, मतलब 111 में 4 से भाग देना है। 4 दूना 8, बच गया कितना 3, 4 सत्ते 28, बच गया कितना 3 और दशमलव लगाया तो 0। 4 सत्ते 28, बच गया 2 0, 4 पंजा 20, तो 27.75 हमारा आंसर है। तो ये पहला ऑप्शन सही। अगला प्रश्न देखिए, एक संख्या के 2/5 का 3/4 तथा उसी संख्या के 2/8 का 4/5, इन दोनों का अंतर 5 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या मान ली हमने x के 2/5 का 3/4, आगे x के 2/8 का 4/5, और इन दोनों का अंतर कितना दे रखा है 5। ठीक है। 2 से कट गया ये 2 बार में, और ये 4 से कट गया 2 बार में, 2 से 2 बार। ये हो गया 3x/10 माइनस ये हो गया x/5 बराबर 5। 13 गुणा कर दें हम तो 5 × 3 15x माइनस 10x/50 बराबर 5। 15x में से 10x जाएंगे तो 5x बराबर 5 × 50, तो 5 से 5 कट गया, x की वैल्यू आ गई 50। उसने पूछा ये संख्या कौन सी है, तो डी ऑप्शन सही है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, किसी संख्या के 2/5 भाग का 3/7 भाग यदि 198 हो तो वह संख्या क्या है? देखो, संख्या मान ली x और उसके 2/5 भाग का 3/7 कितना है 198। ठीक है। 2 से काट दें हम, 2 नाम 18, 2 नाम 18, 3 से काट दें हम 33 बार। ठीक है। x बराबर हो गया, ये 7 5 35 हो जाएगा, मतलब 33 गुणित 35। ठीक है। 5 × 15 की 5 हासिल किए, 5 × 15 और 9 और 1 10, मतलब 15 और 10 25 की 5 हासिल की 2 और 3 तरक 9 2 11, 1155 इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, ये संख्याओं पर आधारित प्रश्न का पहला भाग है। इसमें मैंने 15 प्रश्न लिए। इससे आगे 2-3 भाग और आएंगे जिनमें मैं आपको काफ़ी क्वेश्चन करा दूंगा। आप क्रम से वीडियो देखा करो। ये हमारा 23वें नंबर का टॉपिक चल रहा है। इससे पहले मैंने पढ़ाए हैं संख्या पद्धति, और जितने भी मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ कंप्लीट पढ़ाता हूँ। आप वीडियो देखने के बाद बुक से प्रैक्टिस किया करो, सारे टाइप क्लियर रहेंगे। तो देखो कौन कौन से टॉपिक हमारे हो चुके हैं। संख्या पद्धति हो चुका है, एलसीएम एचसीएफ हो चुका है, भिन्न हो चुका है, बीजगणित हो चुका है, वर्गमूल घनमूल हो चुका है, औसत हो चुका है, आयु हो चुका है, घातांक करनी हो चुका है, प्रतिशत हो चुका है, लाभ हानि हो चुका है, बट्टा हो चुका है, मिश्र समानुपात हो चुका है, समय कार्य हो चुका है, पाइप टंकी हो चुका है, समय चाल दूरी हो चुका है, रेल हो चुका है, धारा और नाभ हो चुका है, सीआई हो चुका है, एसआई हो चुका है, मिश्रण हो चुका है, अनुपात समानुपात हो चुका है, और साझेदारी हो चुका है। ठीक है। और संख्याओं पर आधारित प्रश्न चल रहा है। तो आप
वीडियो क्रम से देखा करो। और ये सारे टॉपिक आपको देखना है तो आप चैनल पे जाके गणित की प्लेलिस्ट में से हल कर सकते हैं। सारे टॉपिक भाग करके डले हुए हैं कि इसके इतने भाग हैं और लास्ट वाले भाग कंप्लीट भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप क्रम से वीडियो देखा करो। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किया करो, दोस्तों तक भी शेयर किया करो। धन्यवाद।